हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चेतव क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी के जो दूसरा चैप्टर है जैव विकास से संबंधित इस चैप्टर को लाए। इसमें जीवों के किस प्रकार से विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे और कई सारे वैज्ञानिकों के कुछ थ्योरी के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन ब्रैकेट में क्या दिया आदमी प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? इसमें से कौन सा गैस है जो शुरुआत में वायुमंडल में क्या था, अनुपस्थित था? ए है मीथेन, बी है अमोनिया, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर जो होगा आपको समझ में आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑक्सीजन जो है शुरुआती दिनों में क्या थी, अनुपस्थित थी। वहीं आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। जो मीथेन है, मीथेन इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री के सूत्र में CH4 लिखा जाता है। वहीं देखते हैं अमोनिया, अमोनिया को क्या लिखा जाता है? NH3। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते ही हैं CO2 और ऑक्सीजन O2। ये सभी क्या था? पहले उपस्थित था, लेकिन ऑक्सीजन जो था इस पे अनुपस्थित था। वहीं देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। यानी कि वर्तमान के अनुसार पृथ्वी का जीव का उद्गम कितने वर्ष पूर्व हुआ, इसके बारे में पूछ रहा है। 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, और ये कितना है? 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 2 करोड़ का 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 2 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका आंसर जो होगा 2 अरब पूर्व, 2 अरब पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन में है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? यानी कि पृथ्वी की जब से विकास हुआ उसके बाद से इस पे स्थित सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल। क्या हो जाएगा? नीलहरित शैवाल हो जाएगा। फ्रेंड्स, नीलहरित शैवाल सबसे पहला जीव माना जाता है। कि कहा जाता है कि ये जो है सूर्य के प्रकाश से और पानी से अपना भोजन तैयार करता है। जब सूर्य के प्रकाश और पानी से अपना भोजन तैयार करता है, ये क्या किया? ऑक्सीजन का निर्माण किया। और यही ऑक्सीजन वायुमंडल में फैला, जो कि अन्य जीवों के लिए ऑक्सीजन के रूप में जीवित रहने का कार्य किया। चलिए आगे देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन अब क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन, बी है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, और सी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और डी है उपयुक्त सभी। इसमें से कौन कौन होगा? सबसे पहले डार्विन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डार्विन जो है ये इंग्लैंड का विकासवाद था इंग्लैंड के विकासवाद थे, और उन्होंने डार्विनवाद का प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार डार्विनवाद के प्राकृतिक वरणवाद भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वरणवाद भी कहते हैं। प्राकृतिक वरणवाद भी कहते हैं। और इसके द्वारा कुछ पुस्तक भी लिखा गया है, जो लगभग 1859 में छपा था। उसकी पुस्तक का जो नाम है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। क्या है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। 1859 में इसका ये छपा था। क्या छपा था? आप इसे लिख लीजिएगा, खुद से नोट कर लीजिएगा। किताब का नाम था प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। चलिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने पुस्तक लिखी? इस पुस्तक का जो लेखक है, इसके भी लेखक कौन है? डार्विन है। देखते हैं द ओरिजिन स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई। इसमें चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड का जो है विकासवाद तभी जस्ट पर इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वरणवाद भी कहते हैं। वही देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हम आपको बता चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट में दे। ए है स्पेंसर, बी है डार्विन ने, सी है वॉलेस ने, और डी है हक्सले ने।
तो विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था, ये आप कमेंट में बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क। हम जानते हैं कि न्यूटन, आइंस्टीन, ये तो कंफर्म नहीं हो सकता है। डी, लेमार्क ने समझाया था सबसे पहले। वही 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए, हक्सले ने, बी, डार्विन ने, सी, लेमार्क ने, और इसका डी जो है वो है ह्यूगो डी ब्रीज ने। चलिए देखते हैं कि डी में क्या है, ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो क्वेश्चन तो आप सुन लिए होंगे कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूगो डी ब्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये हॉलैंड के व्यक्ति थे, ये हॉलैंड के निवासी थे। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। इनका कहना था कि जो नई प्रजाति है वो अचानक से आई और जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है और वह उत्परिवर्तित कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो जैव विकास संदर्भ में सांपों के अंग जैव विकास को नष्ट होने के संबंध में क्या कहा जाए, क्या है क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या कहता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों के लोप यानी कि अंग का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ये है। बी है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। सी है प्राकृतिक चयन से। और डी है उपार्जित लक्षणों की वंशगति से। इसका आंसर होगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। चलिए इसमें थोड़ा सा हम पूरा पढ़ देते हैं इसके बारे में क्या बात है। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे लेमार्क। इनके अनुसार शरीर के उपयोग कौन थे, लेमार्क। इनके अनुसार जो है शरीर का अनुपयोग के कारण होता है, शरीर का जो है अनुपयोग के कारण होता है, जो परिवर्तन होता है क्यों होता है, शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। कोई भी चीज़ का उपयोग और जो अनुपयोग होगा यह क्यों होता है, परिवर्तन के कारण होता है। और इस बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ सुविकसित करते हैं। यानी कि जो जीव है जिस अंग का ज़्यादातर प्रयोग करता है उसका जो है प्रयोग वो चीज़ बना रहता है। लेकिन अगर किसी भी अंग का कम प्रयोग किया जाता है वो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होते जाता है। उसका हम देखते हैं कि वो लोप हो गया, खत्म हो गया। जैसे कि मानव में ही देखिए कि पहले मानव में क्या था, पूँछ था। अब देखिए मानव में पूँछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं रह गया, इसलिए धीरे धीरे खत्म हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है। तो भारत की विशाल वन बिल्ली कौन सी है जो विलुप्त हो गई है, तो चीता है, जिसके फिलहाल हम अभी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों से, नामीबिया, अफ्रीका से चीता मंगा करके भारत में निवास करा रहे हैं। आप बताइएगा इसे अफ्रीका और नामीबिया से कितने कितने चीते मंगाए और किस पार्क में रखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य जो अभी प्रेजेंट का जो मनुष्य, इसका पूर्वज किसे माना जाता है, जावा मनुष्य को, क्रोमैग्नन मनुष्य को, निएंडरथल मनुष्य को, और एक है पेकिंग मनुष्य को। नीचे डी नंबर में जो ऑप्शन दिया है पेकिंग मनुष्य को। तो इसका आंसर जो है क्रोमैग्नन मनुष्य को पूर्वज माना जाता है। माना जाता है कि ये जो है लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा था। कितना, 6 फीट लंबा माना जाता है। और साथ ही इसका कपाल गुहा जो है 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर का था, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि डी हो जाएगा, क्रोमैग्नस मनुष्य। चलिए आगे देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। आर्क्योप्टेरिक्स है ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। बी है जुरेसिक काल का सरीसृप। सी है ट्रायसिक काल का सरीसृप। डी है ट्रायसिक तथा जुरेसिक दोनों काल का सरीसृप। तो आर्क्योप्टेरिक्स क्या है, आर्क्योप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है।
क्या आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक काल का सर्वपुरातन पक्षी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में जो है इसका लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जुरासिक चट्टानों से इसका एक बारे में पता चला है कि जुरासिक चट्टानों से के जीवाश्मों से इसके बारे में पता चला है। ये जो है पक्षी, ये जो है सरीसृप तथा पक्षी, किसके बीच, सरीसृप तथा पक्षी, सरीसृप कैसे लिखते हैं भाई, सरीसृप और पक्षी के बीच का जो संबंध बनाता है यही बनाता है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों की प्राणियों के बीच की योजक करी है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है। अभी जस्ट हम ऊपर वाले क्वेश्चन बताएं किसके बीच की योजक करी है, सरीसृप और पक्षी के बीच की ये क्या है, योजक करी है। मैमथ पूर्वज है, याद रखिएगा मैमथ पूर्वज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछा जाता है कई सारे एग्जाम में। मैमथ किसका पूर्वज माना जाता है, मैमथ हाथी का पूर्वज माना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डायनासोर थे सेनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पेलियोजोइक एम्फीबिया और डी है मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक सरीसृप डायनासोर क्या था, तो मेसोजोइक सरीसृप था। डायनासोर क्या है, मेसोजोइक सरीसृप था। वही जो एक क्वेश्चन आता है डायनासोर के बारे में, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसे नोट जरूर कर लें, या फिर हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार क्लास देखिएगा तो भी याद हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ खास और भी MCQ के साथ। धन्यवाद।